उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति पूजा पाठ को केवल प्रेम और समर्पण से करता है वही सच्चा सुख पाता है। यही कृष्ण की शिक्षा है। भक्ति में संख्या नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। मन और हृदय के समर्पण से ही जीवन सुखमय होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम पूजा पाठ में केवल दिखावा करोगे तो दुख तुम्हारा साथी बन जाएगा। लेकिन यदि तुम सच्चे प्रेम और समर्पण से पूजा करोगे तो वही दुख तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे कैसे स्वीकार किया जाए, यही असली शिक्षा है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे पूजा केवल सुख पाने के लिए करते हैं, दुख से सीखने के लिए नहीं। मनुष्य यह सोचता है, अगर मैं ज्यादा पूजा करूं, ज्यादा व्रत रखूं, ज्यादा जप करूं तो भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। परंतु कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे हर स्वार्थ को पूरा करने वाला दुकानदार नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो सुख तुम्हारे कदम चूमेगा, वरना तुम्हारी पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाएगी। सोचो, कितने लोग मंदिरों में घंटों बैठकर मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन घर में कलह करते हैं, मित्रों के साथ छल करते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसी पूजा केवल शब्दों और शरीर तक सीमित रहती है, हृदय से नहीं जुड़ती। और यही कारण है कि वे भीतर से दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण हो। बाहरी कर्मकांड और दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करते। इसलिए अपनी पूजा को केवल संख्या और औपचारिकता में मत बदलो, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। लोग पूजा करते समय अधीर रहते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, जल्दी में मंत्र जपते हैं, जल्दी में दीपक जलाते हैं, पर उनका मन कहीं और भटकता है। ऐसी पूजा से आनंद नहीं मिलता, केवल अशांति बढ़ती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यह सिद्ध किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनके हृदय में आनंद और शांति सदैव बनी रही। उन्होंने ईश्वर से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, पूजा पाठ का उद्देश्य मुझे खुश करना नहीं, बल्कि तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करना है। जब मन और हृदय शुद्ध होते हैं तो दुख स्वतः कम होता है और सुख बढ़ता है। आज बहुत लोग पूजा को दिखावा बना चुके हैं। वे सोचते हैं, जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार। लेकिन ईश्वर का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सच्चा होता है तो साधारण पूजा भी महाफल देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई लोग कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की, फिर भी दुख क्यों है? उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह समर्पित नहीं थे, केवल हाथ और जिह्वा लगी थी, आत्मा नहीं। जब भक्ति अधूरी होती है तब दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा करता है पर फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है ईश्वर सदैव अपने भक्त के साथ है, कभी तुरंत नहीं पर समयानुसार अवश्य। और यही समझ उसे दुखों के बीच भी संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं, फल में लगा होता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। जब मन और हृदय में असली भक्ति नहीं होती तो पूजा केवल शोर बन जाती है, संगीत नहीं। कृष्ण कहते हैं, भक्ति बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, वह उस हृदय से होती है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा हो। दिन भर माला जपने और दीपक जलाने से कुछ नहीं। अगर मन कहीं और विचलित रहे तो पूजा बोझ बन जाती है। सोचो, कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठे मंत्र जपे, लेकिन घर में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ से भरा हो, क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथ और जिह्वा की नहीं बल्कि हृदय की होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण हो।
दिखावा और संख्या मुझे प्रसन्न नहीं करते। इसलिए अपनी पूजा को औपचारिकता मत बनाओ, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक, प्रेम और शांति से पूजा करता है वही सच्चा सुख पाता है। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि भक्ति का आधार है सच्चा प्रेम, धैर्य और आत्मा की शुद्धि। जो इसे समझता है वह दुखों में भी प्रसन्न रहता है, और जो नहीं समझता वह चाहे जितनी पूजा करे भीतर से अधूरा और दुखी रहता है। सोचो, एक साधारण ग्वाला जो केवल हृदय से कृष्ण का नाम लेता है, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है, वही सच्चा भक्त है, वही संतुष्ट है। भक्ति का अर्थ बड़े मंदिरों में बैठना या लाखों मंत्र जपना नहीं है। असली भक्ति वह है जो मन को शुद्ध करे, हृदय को प्रेम से भर दे और जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम अपने मन और हृदय को मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित कर दोगे तो तुम न केवल सुख पाओगे बल्कि हर दुख भी तुम्हारे लिए सीख बन जाएगा। यही है मेरी सच्ची भक्ति की शिक्षा। लोग मंदिरों में घंटों बैठते हैं, लाखों मंत्र जपते हैं, पर भीतर से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा केवल बाहरी कर्मकांड बन गई है। उन्होंने हृदय और भाव को भुला दिया है। जो व्यक्ति पूजा पाठ को केवल प्रेम और समर्पण से करता है वही सच्चा सुख पाता है, और यही कृष्ण की सिखावन है। भक्ति में संख्या नहीं, भाव महत्वपूर्ण होता है। मन और हृदय के समर्पण से ही जीवन सुखमय बनता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम पूजा पाठ में केवल दिखावा करोगे तो दुख तुम्हारा साथी बन जाएगा, लेकिन यदि तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखोगे तो वही दुख तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। जीवन में दुख तो हर किसी के पास आता है, पर दुख का अनुभव कैसे लिया जाए, यही असली शिक्षा है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पूजा सुख पाने के लिए करते हैं, दुख से सीखने के लिए नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर मैं ज्यादा पूजा करूं, ज्यादा व्रत रखूं, ज्यादा जप करूं तो भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। पर कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे हर स्वार्थ को पूरा करने वाला दुकानदार नहीं हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो सुख तुम्हारे कदम चूमेगा, वरना तुम्हारी पूजा केवल औपचारिकता बन जाएगी। सोचो, कितने लोग मंदिरों में घंटों बैठकर मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, पर अपने परिवार में तकरार करते हैं, दोस्तों से छल करते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसी पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रहती है, हृदय से नहीं जुड़ती, और इसीलिए वे भीतर से दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। बाहरी कर्मकांड और दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करता। इसलिए अपनी पूजा को केवल संख्या और औपचारिकता में मत बदलो, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा करते समय अधीर रहते हैं, जल्दी में पाठ करते हैं, जल्दी में मंत्र जपते हैं, जल्दी में दीपक जलाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। ऐसी पूजा से आनंद नहीं मिलता, बल्कि दुख और बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसका श्रम तुरंत फल दे। पर कृष्ण ने हमेशा सिखाया है, भक्ति सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यही सिद्ध किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके हृदय में आनंद और शांति सदा बनी रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया, और यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। जब मन और हृदय शुद्ध होंगे तो दुख अपने आप कम होगा और सुख स्वयं बढ़ेगा। आज बहुत से लोग पूजा को केवल दिखावा बना चुके हैं। वे सोचते हैं जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार। पर वे भूल जाते हैं, भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होता है तो साधारण पूजा भी महाफल देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई बार लोग अपने दुख को देखकर कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की
फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे, केवल हाथ और जीभ लगे थे, हृदय नहीं। और जब भक्ति अधूरी होती है तो दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ है, कभी तुरंत नहीं पर हमेशा समय अनुसार। और यही समझ उसे दुखों के बीच भी संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। यही कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल में लगा रहता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। और जब मन और हृदय में असली भक्ति नहीं होती तो पूजा केवल शोर बन जाती है, संगीत नहीं। कृष्ण कहते हैं, असली भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं है, असली भक्ति उस हृदय में है जो मुझ में डूबा हुआ है। जब तुम दिन भर माला जपते हो, मंत्र पढ़ते हो, लेकिन मन कहीं और भटकता है, तो पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रह जाती है। और जब पूजा केवल रूप और संख्या में रह जाती है तो वह दुख का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर भूल जाता है, पूजा पाठ का उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं बल्कि मन और हृदय की शुद्धि है। जब मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जो लोग केवल बाहरी कर्मकांड में लगे रहते हैं वे भीतर से खाली रहते हैं। और यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे, दीपक जलाए, पर अपने घर में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ से भरा रहे, तो क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथ और जीभ की नहीं बल्कि हृदय की होती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। दिखावा और संख्या मुझे प्रसन्न नहीं करते। इसलिए अपनी पूजा को केवल औपचारिकता मत बनाओ, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक, प्रेम और सच्चाई से पूजा करता है वही सच्चा सुख पाता है। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यही सिद्ध किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उनके हृदय में सदा आनंद और शांति रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया। लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं, मैंने इतनी आरती की, इतना जप किया, अब भगवान मेरी समस्या हल करें। यह सोच ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि भगवान हमारी सेवा में नहीं, हमारे स्वार्थ में नहीं उलझे। वे तो हमारे हृदय में बसते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, मन, बुद्धि और आत्मा को मेरे चरणों में लगाओ। यही सच्ची भक्ति है। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम अपनी पूजा में हृदय का समर्पण नहीं जोड़ते, तब तक शांति नहीं पा सकते। आज के समय में लोग पूजा को भी एक प्रतियोगिता की तरह करने लगे हैं, एक दूसरे से बढ़त लेने के लिए। यह देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें सच्चा प्रेम है, न कि उन हाथों को जो केवल दिखावे के लिए उठाए जाते हैं। कई लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वे इतना समय और श्रम भगवान के लिए दे रहे हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं आ रहा। पर वे भूल जाते हैं कि पूजा केवल एक साधन है, फल प्राप्ति का साधन नहीं। यदि साधन सही भावना से किया जाए तभी सच्चा फल मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम बाहरी कर्मकांड में उलझते हो, उतना ही तुम्हारा मन भटकता है, और भटका हुआ मन कभी संतोष नहीं पाता। यही कारण है कि जो लोग अधिक पूजा करते हैं पर मन से जुड़े नहीं होते, वे दुखी रहते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान के सामने जितना सरल और सच्चा भाव होगा, उतना ही वे प्रसन्न होंगे। किसी मंदिर की भव्यता, घंटों की आरती या मंत्रों की संख्या, यह सब महत्वहीन है यदि मन में सच्चा भाव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम केवल एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूजा पाठ तुम्हें सुख और शांति दे, तो उसे केवल बाहरी कर्मकांड मत समझो, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। प्रेम, करुणा और दया, यही गुण पूजा को जीवनदायिनी बनाते हैं। जितनी पूजा दिखावे के लिए होगी,
उतना ही भीतर असंतोष बढ़ेगा। और जितनी पूजा प्रेम और सच्चाई से होगी, उतना ही जीवन आनंदमय होगा। कृष्ण की शिक्षा यही है, भक्ति का माप समय या क्रिया से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से होता है। वही भक्ति सुख देती है, वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। भक्ति वह है जिसमें मन और हृदय दोनों समर्पित हों। जब मन विचलित होता है और हृदय अधूरा रहता है, तब पूजा केवल शोर बन जाती है, संगीत नहीं। यही कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर की शांति अधूरी होती है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे, पर दिन भर दूसरों से ईर्ष्या करे, छल करे, अहंकार में डूबा रहे, तो क्या वह पूजा उसे सुख देगी? नहीं। उसके हाथ और होंठ तो भगवान की ओर उठते हैं, पर मन कहीं और भटका रहता है, और यही असली दुख है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो, जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम में डूब जाता है, तब मैं तुम्हारे दुख हल्के कर देता हूं। लेकिन जब तुम केवल बाहरी कर्मकांड करते हो और मन अपनी लालसाओं में उलझा रहता है, तब दुख बढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे अधिक पूजा करेंगे तो भगवान जल्दी मदद करेंगे, पर वे भूल जाते हैं भगवान का समय, उनका निर्णय और उनका मार्ग हमारी समझ से परे है। इसलिए जो व्यक्ति पूजा को फल के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के लिए करता है, वह कभी असंतोष में नहीं रहता। कृष्ण की भक्ति सरल और स्वाभाविक है। मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, सभी ने इसे सरलता से समझा। उन्होंने भगवान को केवल प्रेम से पुकारा, बिना किसी अपेक्षा के। यही कारण था कि उनके जीवन में दुख तो थे, परंतु उनका मन सदा आनंदमय रहा। कई लोग दिन रात जप, पूजा, व्रत करते हैं, फिर भी भीतर से खाली रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूजा को केवल औपचारिकता बना दिया है। वे कहते हैं, मैंने इतना किया, अब भगवान मेरी मदद करे। पर पूजा का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है। पूजा का उद्देश्य है स्वयं को बदलना, अपने हृदय को शुद्ध करना, अपने मन को स्थिर करना। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तुम्हारा हृदय निर्मल रहेगा, तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। पूजा केवल इस मार्ग की सहायता करती है, लेकिन यदि पूजा दिखावे या स्वार्थ के लिए की जाए तो वह और अधिक दुख देती है। एक साधारण उदाहरण लो। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सबके प्रति प्रेम और दया रखता है, अपने कर्म में ईमानदार रहता है और रोज थोड़ी देर भगवान के नाम का ध्यान करता है, तो उसका जीवन अधिक शांत और संतोषपूर्ण होता है। जबकि जो व्यक्ति दिन रात पूजा करता है पर भीतर से अहंकारी और अधीर रहता है, उसका जीवन दुख से भरा रहता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें प्रेम है, न कि उन हाथों को जो दिखावे के लिए उठे हैं। इसलिए पूजा का माप समय या संख्या से नहीं, भाव से होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा अधूरी होती है। उनका मन कहीं और भटका रहता है, उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। और जब पूजा अधूरी होती है तो उसका फल भी अधूरा रहता है। मनुष्य को समझना चाहिए, सच्चा सुख पूजा में नहीं, बल्कि पूजा के माध्यम से मिलने वाली आंतरिक शांति में है। जब मन शुद्ध होगा, हृदय निर्मल होगा, तभी जीवन आनंदमय होगा। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, जितना सरल और सच्चा भाव लेकर तुम मुझे पुकारोगे, उतना ही मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। जितना दिखावा और स्वार्थ बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। आज के समय में यही सबसे आवश्यक समझ है। लेकिन आज का इंसान कहता है, मैंने इतने सोमवार का व्रत किया, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने इतने शनिवार पूजा की, फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी? यही सोच उसे दुखी करती है। सच्चा भक्त कभी भगवान से हिसाब नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। और यही कारण है कि जितनी ज्यादा पूजा करने वाले लोग समर्पण के बजाय सौदेबाजी करने लगते हैं, उतना ही उनका दुख बढ़ता जाता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पूजा पाठ को भी प्रतियोगिता बना लेता है। कोई कहता है, मैंने 1000 नाम जपे। कोई कहता है, मैंने लाख मंत्र पूरे किए। कोई कहता है, मैंने 100 बार गीता पाठ किया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्त, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए।
मैं तो उस एक हे कृष्ण से भी प्रसन्न हो जाता हूं जिसमें प्रेम और आत्मा का आह्वान हो। लेकिन जब पूजा का केंद्र भाव नहीं बल्कि संख्या और दिखावा बन जाए तो भक्ति खोखली हो जाती है। ऐसी भक्ति से मनुष्य को संतोष नहीं मिलता, उल्टा और अशांति मिलती है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। वे पूजा में शांति ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल की चिंता में लगा रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था। अर्जुन सोच रहा था कि धर्म, कर्म, पूजा, यज्ञ ही सर्वोत्तम है, लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यदि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, तुम्हारी नीयत स्पष्ट नहीं, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधन में ही डालेगा। पूजा भी एक कर्म है। अगर यह सही नियत से की जाए तो यह मुक्ति का साधन बनती है, और अगर गलत नियत से की जाए तो यह दुख का कारण बन जाती है। मनुष्य अक्सर सोचता है, मैं पूजा करता हूं तो भगवान मेरे सारे पाप मिटा देंगे। हाँ, भगवान दयालु हैं, वे पाप हर सकते हैं, लेकिन वे तभी मिटते हैं जब मनुष्य भीतर से बदलता है, केवल पूजा से नहीं बल्कि अपने आचरण से। अगर पूजा के बाद भी मनुष्य झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, अपने स्वार्थ में अंधा रहता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त को सबसे प्रिय मानता हूं जो सब प्राणियों से प्रेम करता है, सबके साथ दया का व्यवहार करता है और जिसका मन शांत रहता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे लेकिन अपने ही घर वालों से कठोर शब्द बोले, तो क्या वह भगवान को प्रिय हो सकता है? नहीं। इसीलिए जब पूजा के साथ आचरण का मेल नहीं होता, तब पूजा बोझ बन जाती है। फिर मनुष्य सोचता है, इतनी पूजा के बाद भी भगवान मेरी नहीं सुनते। पर सच यह है कि भगवान ने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारी पूजा अधूरी रही। पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि जीवन से पूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, साधक, यदि तुम दिन में केवल एक बार भी मुझे सच्चे भाव से याद करो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और यदि तुम दिन भर मेरे नाम का जाप करो पर मन कहीं और भटके तो मैं दूर रहूंगा। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल की चिंता में उलझा रहता है। एक किसान का उदाहरण लो। वह खेत में बीज बोता है और फिर धैर्य रखता है। उसे पता है कि फसल आने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह रोज बीज खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज सूख जाएगा। पूजा भी वैसी ही है। अगर तुम रोज फल की चिंता में पूजा करोगे तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर धैर्य, विश्वास और समर्पण से पूजा करोगे तो उसका फल निश्चित मिलेगा। कृष्ण के सच्चे भक्त कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि भगवान का समय सबसे उचित होता है, इसलिए वे दुखी नहीं होते। लेकिन जो लोग पूजा को सौदे की तरह करते हैं, वे अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, और यही अधीरता उन्हें दुखी बना देती है। असल में पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान से कुछ पाना नहीं, बल्कि मन को भगवान में लगाना है। जब मन भगवान में लग जाता है तो दुख स्वतः कम हो जाता है। लेकिन आज लोग पूजा करते समय भी मोबाइल देखते हैं, मन कहीं और होता है। पूजा केवल हाथ और जिह्वा करती है, मन कहीं और भागा रहता है। ऐसी पूजा मनुष्य को शांति कैसे दे सकती है? कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा, पर यदि तुम केवल औपचारिकता से मेरा नाम लो तो वह ध्वनि हवा में विलीन हो जाएगी। इसीलिए कई बार देखा गया है कि एक साधारण व्यक्ति जो केवल रात को सोने से पहले हे कृष्ण धन्यवाद कह देता है, वह अधिक सुखी रहता है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो दिन रात पूजा करता है पर भीतर से बेचैन है। भक्ति सरल है, लेकिन मनुष्य ने उसे कठिन बना दिया है। जितनी पूजा बढ़ाई उतनी अपेक्षाएं बढ़ी, जितनी अपेक्षाएं बढ़ी उतना दुख बढ़ा। और फिर लोग कहते हैं, भगवान हमें क्यों दुख देते हैं? सच्चाई यह है कि भगवान दुख नहीं देते, हमारी अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। मनुष्य जब पूजा को केवल संख्या और रूपरेखा में बांध देता है, तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 10 घंटे मंदिर में बैठकर मंत्र जपता है, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए न दया है, न करुणा, न प्रेम, तो क्या वह पूजा उसे सुख देगी? नहीं, क्योंकि पूजा का असली उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं,
बल्कि अपने मन और हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल हाथों की क्रिया नहीं बल्कि हृदय की अवस्था है। जब हृदय शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तभी भक्ति का फल मिलेगा। इसलिए जो लोग केवल बाहरी कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे अंदर से खाली रहते हैं और खाली मन हमेशा बेचैन रहता है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। मनुष्य यह भूल जाता है कि पूजा का उद्देश्य भगवान से मांगना नहीं बल्कि भगवान में अपना मन जोड़ना है। जितना अधिक मनुष्य बाहरी कर्मकांड में उलझता है, उतना ही वह भीतर से खाली होता जाता है। एक साधु का उदाहरण लो, वह दिन भर जप करता है, पर यदि उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार भरे हैं तो उसका जप उसे शांति कैसे देगा। वह बाहर से भक्त दिखाई देगा पर भीतर से व्याकुल रहेगा। भक्ति हृदय की निर्मलता से आती है, ना कि केवल जिह्वा की ध्वनि से। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, लेकिन लौटकर वही झूठ, वही छल, वही द्वेष, वही चिंता। ऐसे में पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, साधना नहीं। रस्म हमेशा थकाती है, जबकि साधना हमेशा मुक्त करती है। यदि तुम सच में उस परम शांति को पाना चाहते हो तो मन को समर्पण करना सीखो। केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक मन और हृदय भी न जुड़े। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं, फल में लगा होता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि ईश्वर कोई दुकानदार नहीं है जो हमारी पूजा के बदले हमें सुख दे देंगे। ईश्वर तो करुणामय पिता हैं जो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। जैसे माता अपने बच्चे को मिठाई तभी देती है जब वह स्वास्थ्य के लिए सही हो, वैसे ही वह हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक है। लेकिन हम जिद करते हैं, मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूं, और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। यही दुख का मूल कारण है। पूजा पाठ का उद्देश्य मांगना नहीं, समर्पण करना है। जो समर्पण कर देता है वही सुखी रहता है। यही कारण है कि कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी बाहरी आडंबर और दिखावे छोड़कर केवल समर्पण करो। लोग जितनी बाहरी पूजा बढ़ाते हैं, उतनी ही भीतर की असली भक्ति घटती जाती है। जब भीतर खालीपन होता है तब दुख बढ़ता है, क्योंकि असली शांति बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। अक्सर देखा गया है, एक साधारण व्यक्ति जो बस सच्चे मन से हे कृष्ण कह देता है, वह अधिक सुखी रहता है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो दिन भर मंत्रों का जाप करता है पर मन भटकता रहता है। असली भक्ति वह है जिसमें मन स्थिर हो, हृदय दया, प्रेम और करुणा से भरा हो। ईश्वर कहते हैं, मैं उन्हें प्रिय हूं जो निरंतर मुझे याद करते हैं, न कि केवल वे जो बड़ी बड़ी यज्ञ हवन करते हैं। उन्हें हमारी पूजा की संख्या नहीं चाहिए, उन्हें हमारा सच्चा भाव चाहिए। सोचो, यदि कोई व्यक्ति रोज दीपक जलाए, आरती करे, पर उसी दिन किसी गरीब को अपमानित कर दे, किसी से ईर्ष्या कर ले या झूठ बोल दे, तो क्या उसकी पूजा ईश्वर तक पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथों और होठों की नहीं बल्कि दिल की होती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भी प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां ध्यान देने योग्य बात है, ईश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मुझे हजारों दीपक जलाओ या अनगिनत मंत्र जपो। उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी, भक्ति और सच्चा प्रेम। जब पूजा केवल दिखावा बन जाती है तो उसका फल भी केवल दिखावा होता है। बाहर से लोग हमें धार्मिक समझते हैं, लेकिन भीतर हमारी आत्मा रोती रहती है। और यही कारण है कि कई बार अधिक पूजा करने वाले लोग भी दुखी मिलते हैं। वे दुखी इसलिए नहीं कि ईश्वर उन्हें नहीं सुनते, बल्कि इसलिए कि उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और समर्पण बहुत छोटा। जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित है, जहां समर्पण होता है वहां सुख निश्चित है। पर लोग उल्टा करते हैं, जितनी पूजा करते हैं उतनी ही बड़ी अपेक्षा बना लेते हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तो दिल भी टूट जाता है। सोचो, कोई किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? बीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। उसी तरह पूजा भी एक बीज है। जब वह सच्चे मन से की जाती है तो समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन जब वह केवल सौदे की तरह की जाती है, मैंने इतना जपा,
अब फल तुरंत मिलना चाहिए, तो यही दुख का कारण बन जाती है। ईश्वर हमेशा धैर्य की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा भक्त सुखी हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग समय का यह खेल भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा एक चाबी है जिससे तुरंत ताला खुल जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि ईश्वर की कृपा ताले की चाबी से नहीं